नमस्कार साथियों, मैं अजय अरसाना। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया और सबसे कीमती चीज़ आपने हम पर भरोसा जताया। साथियों, आज मैं उसी भरोसे को निभाने आया हूँ। तैयारी से संबंधित आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने आया हूँ। साथियों, ये वीडियो बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि पहले से हम लोगों ने मेरा ऐसा कोई माइंड प्रिपेयर था कि ऐसे जाऊँगा और आप लोगों से बात करूँगा। बस आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया तो मेरा मन किया कि अपने दिल की बात आप लोगों से रखूं। जो भी डाउट, जो भी कमेंट आपके थे, साथ ही उन कमेंट में मैंने एक चीज़ देखी, वो थी कि आपके अंदर वो जिज्ञासा है, आपके अंदर वो आग है जो एक योद्धा के अंदर होती है। आपकी अंदर की यही आग साथियों आपको बाकियों से अलग बनाएगी। जो कंपटीशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये नहीं होता कि आप किस बुक्स से पढ़ रहे हो, किस टीचर को फॉलो कर रहे हो ना। मान लो कि दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर है, जो बेस्ट टीचर है उससे सिर्फ कोई 2 या 3 बच्चे ही नहीं पढ़ते, उससे हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, पर उनमें से 2 या 3 बच्चे ही छटके निकल के आ पाते हैं जो उस टीचर का नाम रोशन करते हैं। तो साथियों, उन 2-3 बच्चों में ऐसी क्या बात होती है जो उन बाकी हज़ारों बच्चों में नहीं होती। टीचर तो सबको सेम चीज़ पढ़ा रहा होता है। वो जो 2-3 चीज़ होती हैं, वो होती है उनकी मानसिकता। वो खुद के प्रति अपने आप को जब देखते हैं तो कैसा सोचते हैं, वो अपने बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। और साथ ही जो आपके कमेंट्स थे उनमें वो दिख रहा है, आप बिल्कुल भरे पड़े हुए हो कि आप आग लगा दोगे। जब ये पेपर आएगा, बस आप प्रॉपर तैयारी करते रहे, आपको बस प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहे तो आप धमाल मचा दोगे इस बार। तो साथियों, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि जब हम तैयारी करने जाएं तो क्या क्या चीज़ करें। साथियों, जब हम तैयारी करने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे बुक्स खरीद लिए या फिर किसी टीचर का कोर्स खरीद लिया। लेकिन ये सेकंड स्टेप है। इससे पहले जो एक फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि अपनी मानसिकता तैयार करना। साथियों, आज के ज़माने में आप ये मानो कि ये कंपटीशन है क्या। कॉम्पिटिशन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तुलना, अगर मैं अपनी बात बताऊं, मैं अगर अपनी बात बताऊं कि जब मैं तैयारी करता था तो मैंने हमेशा इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तुलना युद्ध से करता था और खुद को योद्धा मानता था। वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप इसको युद्ध मानो, खुद को योद्धा मानो, आपका जो पेन है उसे अपनी तलवार मानो और अपने दिमाग को उसकी धार मानो, तो साथियों, ये कंपटीशन आपके लिए कंपटीशन रह ही नहीं जाएगा। आप अपने आप उन हज़ारों लाखों करोड़ों बच्चों से बिल्कुल छट जाओगे जो जो बस भेड़ चाल चलते हैं। क्योंकि जब आप खुद को कुछ मानते हो तो आप अपने दिमाग को एक्टिव करते हो। आप आप खुद पे प्रेशर डालते हो कि नहीं यार, ये चीज़ तो ठीक है, ये चीज़ सब कर रहे हैं, करने दो, ये चीज़ तो चलो मैं फॉलो कर लूँगा, लेकिन मैं एक्स्ट्रा क्या दे सकता हूँ। आप हमेशा अपने आप को प्रति वो करते हो, समर्पित करते हो कि यार मैं और एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूँ। और साथ ही जो हल्का हल्का सा एक्स्ट्रा करता जाता है, हल्का हल्का सा हर रोज़ थोड़ा एक्स्ट्रा देता जाता है, अपना एफर्ट पूरा लगाता जाता है, साथियों, वो कंपटीशन तो क्या, किसी भी चीज़ को लाइफ में, किसी भी चीज़ को साथियों वो क्रैक कर सकता है। कंपटीशन बहुत छोटी चीज़ है। कंपटीशन का ऐसा नहीं है कि यार हमने कोई कंपटीशन क्रैक कर लिया, बहुत बड़ी चीज़ कर ली ना साथियों, ना हमने कोई बड़ी चीज़ की है ना। अगर आप में से ज़्यादातर बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करेंगे वो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ कर पाएंगे, क्योंकि हमसे पहले हज़ारों लोगों ने कॉम्पिटिशन एग्जाम क्रैक किया है और हमारे बाद हज़ारों लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम क्रैक करेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि जब हम अपना समय कहीं लगाते हैं तो उनसे हम क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं। तो इस कंपटीशन से हम क्या सीखेंगे, इस कंपटीशन से साथियों हम सीखेंगे अपने जीवन का निर्माण, अपने जीवन का सिद्धांत, अपने जीवन के मूल्य सीखेंगे। जो पहली चीज़ होती है वो है, मैंने आपको मानसिकता बताई कि आप अपनी मानसिकता ऐसी रखो जैसे एक योद्धा होता है। आप कभी भी एग्जाम को यूं मत देखो कि यार क्वेश्चन आया है, आप हमेशा ये देखो कि ये दुश्मन का शत्रु है, ओ दुश्मन का सिपाही है, और इसे अपना शत्रु मानो। मान लो कि रीजनिंग का एक क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन, और तुम्हारे हाथ में पेन है, तो अपना पेन इतना तेज चलाओ कि जितना तेज तुम एक तलवार को चला सकते हो। आप जब मैथ पढ़ते हो, मैथ का कोई क्वेश्चन आया तो अपना पेन, हाँ, अपनी कैलकुलेशन इतनी फास्ट रखो कि अगर वो, जैसे समय समय उसका हथियार है, जैसे जो आपका अपोनेंट है, क्वेश्चन है, जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन आपको दिए हैं, और उसके हाथ में जो तलवार है वो है समय। क्योंकि अगर उसने आपको फंसा दिया तो क्या करेगा, सिर्फ आपका समय ले जाएगा। और अगर आपने अपना पेन, अपना दिमाग इतना तेज चलाया कि आपने वो 1 मिनट का क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व कर दिया, तो क्या उस क्वेश्चन की पुंगी बज गई, बैंड बज गई। आपने एग्जामिनर के सिपाहियों को यूँ हरा दिया, चल निकल यहाँ से, तेरी कोई ज़रूरत नहीं है और तेरे जैसे सिपाही लड़ने आएंगे हैं मेरे से बोले तो आप खुद को आप खुद का एक स्तर तैयार करो। ये चीज़ें अपने आप से बातें किया करो यार। अगर हाँ, आप ऐसी मानसिकता कैसे विकसित कर सकते हो, तो इसके लिए यारों मैं क्या करता था, जैसे कभी अगर आपका पढ़ने का मन नहीं हुआ तो कुछ मत करो, आप बाज़ार चले जाओ। बाज़ार जाओ, चीज़ें देखो, अपने गांव गांव मोहल्ले में जाओ, बैठो, आपसे जो बड़े हैं
उनसे अपना इतिहास जानो कि यार हमारा घर कैसा था, हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे थे, उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए, तब आपके अंदर वो क्वालिटी विकसित होगी। आप यारों अगर रील देखते हो, सोशल मीडिया पर अपना ज़्यादा टाइम लगाते हो, तो आपके अंदर बहुत कम चांस है कि आपके अंदर वो वॉरियर वाली क्वालिटी विकसित हो पाए। आप फ़ोन का थोड़ा कम इस्तेमाल करना, क्योंकि ये आप इसमें आप अपना खुद का निर्माण कर रहे हो। आप सिर्फ तैयारी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ खुद का निर्माण कर रहे हो। एग्ज़ाम तो ऑटोमेटिकली क्रैक होगा। आपकी जो बुक्स हैं, बुक्स बुक्स को आप यूँ मत मानो कि ठीक है हमको जीके पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है और मैथ के कॉन्सेप्ट याद करने हैं, ये करने हैं। ना, इनको अगर आप ऐसे ऐसा सोचोगे कि याद करने हैं तो ये एक बोझ बन जाता है। ऐसा सोचो कि यार ये वो चीज़ है जो मुझे युद्ध में लड़ने में काम आएगी। जैसे अगर मान लो, जैसे अगर आपने कारगिल युद्ध देखा हो, उससे रिलेटेड पिक्चर देखी हो, बॉर्डर पिक्चर देखी हो, तो लोग यार जब युद्ध लड़ने जाते हैं तो खाना पैक नहीं करते हैं, उसके अंदर कारतूस भरते हैं। बोला कि अगर मैं एक दिन खाना नहीं खाऊंगा चल जाएगा, लेकिन अगर इसके अंदर मैं 15 गोली और भर लूंगा तो दुश्मन के 15 सैनिकों को मैं मार डालूंगा। अगर आप ऐसी क्वालिटी अपने अंदर विकसित करते हो तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा तंग करेंगी। ये आपको क्या करना, देखो जब चलो ठीक है, आपको तैयारी संबंधित एक बात बोलूँ तो अगर आप जब PYQ देखते हो, आपको जो सबसे ज़्यादा बच्चों का डाउट आया था जीके के संबंधित, साथियों देखो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वीडियो को स्क्रिप्टेड नहीं है, ना मैंने कुछ चीज़ लिखी, बस मेरे दिल में जो बात आ रही है वो मैं दिल की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बस मुझे आज ऐसे ही मन कर रहा है, आपसे लोगों को बस प्यार आ रहा था, मैं शेयर करना चाहता हूँ। साथियों, जीके से संबंधित बहुत सारे डाउट आए थे। तो जीके को तुम कैसे सुधार सकते हो? मैंने जो चीज़ फॉलो की, जो चीज़ मुझे अच्छी लगी, जिस चीज़ ने मुझे एनर्जी दी और मुझे लगा कि जिस चीज़ ने मुझे लोगों से एक कदम ज़्यादा आगे रखा, वो चीज़ थी कि आप जब PYQ देखते हो, तो PYQ देखते ही आपको पूरा जीके का सिनेरियो समझ में आ जाता है कि वो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं PYQ में, अगर आप उन पर थोड़ा सा एनालिसिस करो तो वो क्वेश्चन आपको बता देंगे कि एग्जामिनर का क्या माइंडसेट रहता है। जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको दिखेंगे कि जो करंट में इवेंट हुए हैं, उसी करंट के इवेंट पे आधारित आपसे स्टैटिक जीके पूछी जाती है। आपको अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टैटिक जीके बहुत वाइड है और जीके में कुछ भी इररिलेवेंट पूछ लिया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीके में जितनी भी चीज़ें पूछी जाती हैं सब रिलीवेंट होती हैं और एक सीमित दायरे में होती हैं। अगर आप बोलो कि इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, अब हमारी भूगोल, हमारा संविधान और हमारा इकोनॉमिक्स, ये तो बहुत ज़्यादा वाइड है, अगर हमें ना पढ़ेंगे तो कैसे इनको याद रख पाएंगे, ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मतलब पकड़ से बाहर हो रही हैं। साथियों ठीक है, अगर आप बिगिनर हो तो जो आपसे सीनियर रहे हैं उनसे आपने जब ये बातें सुनी होंगी तो आपके दिमाग में बात आ सकती है। लेकिन अगर आप खुद को योद्धा मानते हो, अगर आप खुद के अंदर वॉरियर क्वालिटी स्थापित करते हो, तो आप दूसरों की बात सुनोगे जरूर, ठीक है, लेकिन उसको मानोगे नहीं। दूसरों की बात सुन के उसे जांचोगे, उसे परखोगे, आप देखोगे क्या यार हकीकत में ऐसा होता है, क्या जीके इतनी ज़्यादा वाइड पूछी जाती है, क्या कुछ भी पूछ लिया जाता है जीके में। आप PYQ देखोगे और जब आप PYQ देखोगे तो आप एक बार जब उसका एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो चीज़ें इतनी मुश्किल है ही नहीं। जैसे कि जो भी करंट में इवेंट हुए हैं, करंट अफेयर को आपको क्या करना है, मैक्सिमम 1 साल की करंट अफेयर डिटेल में पढ़नी है और 2 से 3 साल जो पिछले 2-3 कोरोना के बाद मान लो आपका पेपर 2025 में होने वाला है, तो 2019 के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं 2023 तक, 2024 तक, वो सब इंपॉर्टेंट इवेंट आपको याद होनी चाहिए। कोरोना से रिलेटेड सब चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी मतलब याद होनी चाहिए। और 2024 से लेकर 2025 जब तक आपका पेपर नहीं जाता, तो इस करंट अफेयर को आप डिटेल में पढ़ो। साथियों जब आप मैथ पढ़ते हो तो मैथ के लिए आप बिल्कुल ये मत सोचो कि यार ये टीचर बेस्ट है या फिर ये बुक बेस्ट है। अगर आपको किसी भी टीचर का, मैं कभी किसी की, जितने भी सब टीचर हैं बहुत ही अच्छे हैं और अच्छा पढ़ाते हैं, हर टीचर अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा है। बस आजकल क्या थोड़ा ऐसे कभी जब ऑनलाइन देखते हैं तो पता नहीं हर टीचर अपने आप को थोड़ा बेस्ट बताने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन आप यार सब टीचर अपना अपना बेस्ट दे रहे हैं और क्या कर सकता है आदमी, ये चीज़ होनी चाहिए। आप बस ये देखो कि आपको किस टीचर का समझ में आ रहा है। अगर आप बुक पढ़ते हो तो बुक में बस ये देखो कि जो कॉन्सेप्ट बुक में लिखे हुए हैं वो चीज़ आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, और उस बुक में प्रैक्टिस करने लायक मिनिमम 200 क्वेश्चन होने चाहिए यार। हर चैप्टर में अगर आप मिनिमम 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, उनको आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो, तो बुक आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। रीजनिंग के लिए आप बेसिक के लिए अरिहंत ले सकते हो, या किसी भी एक टीचर दीपक सर हैं उनको देख सकते हो। किसी भी टीचर की आप एक बार पूरी मतलब सिलेबस को कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप PYQ लगा के आप जीके कंप्लीट कर सकते हो। और एक बार जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, साथियों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना। जीके के लिए आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ज़्यादा डीप नहीं पढ़नी है, बस इनकी आप लूसेंट से एक बार रीडिंग ले लो और जो PYQ हैं उससे मैच करो।
फिर देखो कि यार कितना डीप हिस्ट्री पूछता है, कितना डीप पॉलिटी पूछता है। आपको पता पड़ जाएगा कि यार इतना डीप नहीं पूछता, बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, हाईलाइटेड चीज़ें, बस वही पूछता है। उसके बाद आप देखोगे कि यार जो स्टैटिक है, स्टैटिक में वो आपको फंसाता है। स्टैटिक में जब आपको पता पड़ जाएगा पीवाईक्यू देखिए कि जब स्टैटिक में फंसाता है, तो आप क्या करना कि स्टैटिक के जितने भी टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स की डिटेल में आप स्टडी करना। और इंपॉर्टेंट रहना कि जो करंट में इवेंट हो रहा है, जैसे अभी मान लो युद्ध चल रहा है, जैसे अपना इजराइल और ईरान में युद्ध चलने लगा है, आपका रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो जो इनके आसपास की कंट्रीज़ हैं, जो इनकी हिस्ट्री है, उनको आप देख लो। हाल फिलहाल जैसे अमेरिका, आपका चीन और ताइवान में आपस में नोक-झोंक चलती रहती है। हाल ही में बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ है, पहले श्रीलंका में हुआ था। तो इन देशों से संबंधित आप अपनी जो भी फैक्ट आप ये देख सकते हो एग्जाम रिलेटेड, उन फैक्ट्स को आप कवर करके जाना। और यारों तैयारी संबंधित ये हुई। आपका देखो आपके सब सब्जेक्ट कंप्लीट हुए, आपका पीवाईक्यू कंप्लीट हुआ। हाँ, एक जो इंपॉर्टेंट डाउट आता है बच्चों का, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चे पूछते हैं कि यार हम लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब करते हुए हम कैसे स्टडी करें, कैसे उसको तैयारी करें, कैसे एग्जाम क्रैक करें। तो साथियों, अगर आप जॉब कर रहे हो तो यारों आप तो पहले से ही वॉरियर हो, आप एक योद्धा हो कि आप पहले से ही जिम्मेदारी उठा रहे हो, आप अपने घर को मजबूती दे रहे हो। आप घर वालों को बोलते हो कि यारों मैं हूँ तो सही, मैं कमाऊंगा, अपने घर की स्थिति मैं मजबूत करूंगा। और आप यहीं रुके नहीं हो, आप चाहते हो कि और अपनी क्षमता को और विकसित किया जाए। साथियों, इससे ज़्यादा इंस्पायरिंग चीज़ और क्या हो सकती है। आप हमेशा खुद को शीशे में देखो और बोलो कि यार मैं एक योद्धा हूँ और मैं योद्धा की तरह इस जीवन को लड़ूंगा। कभी ये मत सोचो कि कभी खुद को हल्के में मत लो। अगर आप खुद को हल्के में लेने लग जाओगे यार, तो आपको कोई भी बहका देगा, आपको कोई भी बेच देगा। अगर आपने खुद को हल्के में ले लिया तो जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। हमेशा खुद को मजबूत मानो कि ठीक है, कोई भी दिक्कत आ जाए हमेशा बोलो कि ठीक है मैं संभाल लूँगा, मैं हूँ, मैं कर लूँगा। जब आप जिम्मेदारी लेते हो ना, तो आपके अंदर मोटिवेशन, इंस्पिरेशन अपने आप आ जाता है। जिम्मेदारियों से साथियों इंस्पिरेशन आता है। किसी के द्वारा दिया गया इंस्पिरेशन आपको कभी इंस्पायर नहीं करेगा। जब आप जिम्मेदारी लोगे, जैसे अब आपने जिम्मेदारी लिया, आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो जब आप एनटीपीसी के बारे में कुछ भी सुनोगे तो आपके अंदर आग लग जाएगी, क्योंकि आपने इसका फॉर्म भरा है, आपने जिम्मेदारी ली है। अगर वहीं आपसे कोई मान ले कि सीडीएस का या फिर एनडीए का कोई एग्ज़ाम बोले कि, तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने ना उसका फॉर्म अप्लाई किया, ना उसके बारे में आपने स्टडी की, ना आपको उसके बारे में इंटरेस्ट है, तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एनटीपीसी के बारे में बोल दे कि यार पेपर आने वाला, डेट आ गई, अरे इसका एएलपी का पेपर अभी होने वाला, तो पेपर ऐसा पूछा गया है, टेक्नीशियन के जो एग्ज़ाम पेपर आएगा उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप एकदम इंस्पायर हो जाओगे, एक्साइटेड हो जाओगे। साथियों, यही एक्साइटमेंट आपको एग्जाम क्रैक कराती है। और जो हम जॉब की तैयारी कैसे करें, तो साथियों इसके दो ऑप्शन मेरे दिमाग में आए थे कि एक तो आप मतलब खुद अपने मन में ऐसा मान लो कि आपने जॉब क्विट कर दी है, आप बस घर से उठ के अपना 8 घंटा 10 घंटा उधर दे रहे हो, और उस जॉब को बस दिल पे मत लाओ, कभी ये मानो मत कि मैं जॉब कर रहा हूँ। बस ये है कि ये बस मेरा टाइम, बस जो बॉस है या फिर जो कंपनी है, आप कहीं भी काम करते हो, बस वो मेरा ये टाइम खा रहा है। ठीक है, आप ये मेरा टाइम 8 घंटा 10 घंटा आप ले लो, लेकिन बचे हुए टाइम में मैं इतनी मेहनत से, इतनी एनर्जी के साथ मेहनत करूँगा कि जो अगर कोई बच्चा 10 घंटे में उसको स्टडी करता है, तो मैं अपना फुल एफर्ट दूंगा कि उस चीज़ को मैं 3 घंटे में 4 घंटे में कवर कर सकूं। साथियों, इससे क्या आप ये भी इंप्रूवमेंट कर सकते हो कि आप बेशक दूसरे बच्चों को मत देखना, आप बस खुद को ही देखना और खुद का ही बेस्ट देना। अगर आप अपना खुद का ही बेस्ट दे पा रहे हो, किसी को देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कभी इस चीज़ को फॉलो नहीं करता कि दूसरों को देखो ना यार। और दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप जिस जगह काम करते हो उस जगह लोगों से ऐसे प्यार से कांटेक्ट करो, उनको बोलो कि सर, उनको टास्क दो कि सर ये इतना काम मैं कर लेता हूँ, और सर थोड़ा सा काम, इतना काम आप कर लो, और सर इतने टाइम में अगर मैंने काम कंप्लीट कर दिया तो क्या सर मैं जा सकता हूँ, क्या सर मेरे को थोड़ा रेस्ट मिल सकता है। ऐसे थोड़ा सा अगर आप किसी को मतलब अपनी बात किसी को समझा पाओ, तो भी आप अपना थोड़ा टाइम निकाल सकते हो। देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी प्रिपरेशन। आप कैसे भी करके कितने भी टाइम में किसी भी चीज़ से आप अगर अपनी तैयारी कर पा रहे हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये चीज़ें आपके लिए चैलेंजिंग हैं। अगर जो जॉब कर रहा है वो भी अगर इस कॉम्पिटिशन को क्रैक करना चाहता है, तो चीज़ें चैलेंजिंग हैं, और चैलेंजिंग चीज़ें ही लोग करते हैं। जिनके लिए कुछ चीज़ चैलेंजिंग नहीं है साथियों, वो बहुत कम चांस है कि एग्जाम क्रैक कर पाए। अगर मान लो आप बिस्तर में पड़े हुए हो, आपके पास कोई काम नहीं, दिन भर आप तैयारी कर रहे हो, तो आप 4 दिन पढ़ोगे, 8 दिन पढ़ोगे, 10वें दिन आप बोर हो जाओगे, बोलोगे यार कितना पढ़ें, आप फिर अपनी पुरानी आदतों में आ जाओगे। लेकिन जो बच्चा जॉब कर रहा है
उसको पता है कि हर रोज़ उसको अंदर आग लगती है। जब वो जाता है, बॉस कुछ बुरा कह देता है या फिर कलीग्स उसके मज़े लेते हैं, तो उसके अंदर आग लगती है कि, पर वो कह भी नहीं पाता। अपना दुःख दूसरों को बता भी नहीं पाता, और उसकी वो जो आग रहती है उसको वो आके रूम पे अपनी पढ़ाई में लगाता है। इसीलिए जो जो ज़्यादातर बच्चे कहीं काम कर रहे होते हैं या फिर जिन्होंने ज़िम्मेदारी ली हुई होती है, वो ज़रूर आगे निकलते हैं मुकाबले में उनके, जो ये सोचते हैं कि चलो यार मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। करने से नहीं यार, करना है। और चीज़ें क्या थी आपकी, देखो साथियों, जीके जीएस से संबंधित बताया, आप पीवाईक्यू के आधार पर जी को कवर कर सकते हो। मैथ, रीजनिंग, प्रैक्टिस का खेल है, और जॉब रिलेटेड हो गया। मोस्टली चीज़ें आपकी इतनी थी। अगर फिर भी आपको तैयारी से संबंधित यार कोई भी डाउट रहता है, आपको मेंटलिटी से संबंधित कोई भी डाउट रहता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इतनी चीज़ें थी। ओ हाँ यार, एक और चीज़, कट ऑफ। आप, हाँ, कट ऑफ की चिंता बहुत करते हैं बच्चे, पता नहीं क्यों कट ऑफ क्यों चिंता करते हैं। कट ऑफ तो यारों अभी पेपर भी नहीं हुआ और आप कट ऑफ की चिंता करते हो। कट ऑफ तो आपकी मेहनत डिसाइड करेगी, आपने क्या मेहनत की है, और उस मेहनत के जरिए आप कैसा पेपर दे के आ रहे हो, वो कट ऑफ डिसाइड करता है। कट ऑफ तो आप लोग डिसाइड करोगे, जैसा आपका पेपर जाएगा, जिस स्तर का आप पेपर दे के आओगे, उस स्तर से कट ऑफ डिसाइड होती है। अगर आप सोचो कि 2019 में CBT 1 के लिए 65 के आसपास कट ऑफ गई थी, तो क्या मैं 70 नंबर लाऊंगा तो मेरा हो जाएगा। साथ ही 2019 में बात अलग थी, उधर कोरोना था, मेंटली शायद तक लोग इतने प्रिपेयर नहीं थे, सीटें थोड़ी ज़्यादा थी, अभी सीटें थोड़ी कम हैं। तो आप चीज़ों को, ठीक है, सांत्वना के लिए, ऐसे अपने आप को दिलासा देने के लिए उनसे कंपेयर कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप कट ऑफ की चिंता बिल्कुल भी ना करो। आप सिर्फ और सिर्फ अपना 100% देने की चिंता करो। जिस दिन आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, उस दिन यार, उस दिन आपको दुख होना चाहिए। उस दिन आपको एक पेन पेपर लेके लिखना चाहिए कि आज मेरा पूरा दिन कहाँ गया, कहाँ मेरा पूरा टाइम टेबल बर्बाद हुआ। क्या यार, अगर मैं ऐसे अपना टाइम बर्बाद करूँगा तो मैं पेपर पास कर पाऊँगा? चलो ठीक है, अगर आज मैंने मस्ती की, लेकिन मैंने तो मस्ती की, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा। और साथ में सीट बहुत ही लिमिटेड हैं, और जो एस्पिरेंट्स हैं, जो उस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, उनकी संख्या यारों अनलिमिटेड है। जब आप देखोगे ना कि कितने फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, तो आपको करोड़ों में फॉर्म दिखेंगे। करोड़ों में फॉर्म अप्लाई हुए थे। जब 2019 का एग्ज़ाम हुआ था, तो कम से कम 1.5 करोड़ फॉर्म अप्लाई हुए थे। लेकिन सब लोग कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। खैर, वो अलग चीज़ है। मैं तो आपसे बस यही चीज़ कहना चाहूँगा कि हमेशा अपने आप को, खुद को वॉरियर मानो। और जब आप रफ काम करते हो, तो ऐसे इतने, मतलब आपकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए जैसे आप तलवार चला रहे हो। ये चीज़ें आपको इंस्पायर करती हैं। और जब आप जीके पढ़ रहे हो, तो ये देखो कि इस जगह मैं कौन सी रणनीति लगा सकता हूँ। आप जीके को ऐसा मत सोचो कि यार हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स, ये नहीं। हिस्ट्री, इतिहास में क्या हुआ था, पॉलिटी, नियम क्या कहते हैं, ज्योग्राफी, भौगोलिक कंडीशन कैसी हैं, और इकोनॉमिक्स की उसका आर्थिक स्थिति कैसी है। साथियों, अगर आप खुद को राजा मानोगे, खुद को योद्धा मानोगे, और इन चीज़ों को जब आप इन चीज़ों को जब आप कनेक्ट करोगे, तो साथियों ये आपको एग्जाम में भी हेल्प करेंगी, और आपकी दैनिक लाइफ में, जो आप डे टू डे लाइफ है, और आपका आगे जीवन बहुत बड़ा है यारों, आपको हर जगह ये चीज़ें हेल्प करेंगी। खुद को बस चीज़ों से रिलेट करना सीखो। मज़ा आता है कंपटीशन में, बहुत मज़ा आता है। एग्ज़ाम, इसकी जो सबसे मज़ेदार चीज़ है वो ये है कि ये समय बहुत कीमती है। आप जो मेहनत कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, एक बार जब जॉब लग जाती है, तो जब ये चीज़ें बहुत याद आती हैं। ऐसा लगता है कि यार वो समय बहुत गोल्डन टाइम था। अगर आप उसका सही उपयोग कर लेते हो, तो आपको खुशी मिलती है। अगर आप लापरवाही कर दिया, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो ये समय तो चला जाएगा, लेकिन ये दुःख है वो जीवन भर के लिए रह जाएगा। आप हमेशा सोचते रहोगे कि यार उस समय मैं काश थोड़ी सी मेहनत और कर लेता। साथ ही वो पछतावा नहीं होना चाहिए। पछतावा सबसे बड़ा दुःख है, मेहनत सबसे बड़ी खुशी है। और साथियों, देखो यार, मैंने अपने दिल से बात की है। मुझे नहीं पता कि इस वीडियो में क्या कमी रही होगी, क्या नहीं रही होगी। अगर बाई चांस कोई कमी रहती है, तो अपना भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना। कुछ बोलने में कोई भूल चूक हो जाती है, या फिर कोई टॉपिक या फिर कोई चीज़ मैं आपकी कवर नहीं कर पाता हूँ, तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई आपको कमेंट में दूंगा। और बाकी ऑल द बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। धन्यवाद।